हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज हमारे चैनल पे जिनको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो किराना फ्रेंड्स से हैं, जो किराना रिलेटेड जितने भी चैनल हैं या फिर जितने लोग किराना रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार, चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए आपसे बातचीत करने का। तो सर सबसे पहले तो आपकी जो कंपनी है किराना फ्रेंड्स, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं और हमारे सभी जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊं। जो जी हमारी बिल्कुल। कंपनी है किराना फ्रेंड्स, हम लोग एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप का नाम है ट्रेन। ट्रेन डबल आर के साथ, जिसका मतलब ओके। है ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक ट्रस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था पहले, 11 साल पहले। जो श्री बीएस नागेश, जो शॉप स्टॉप के चेयरमैन हैं और ट्रेन ट्रस्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने ये अपना ट्रस्ट शुरू किया था रिटेल और रिटेल से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए। तो पिछले 11 साल जी। में बहुत सारे काम ट्रस्ट ने किए हैं, जो कि ज्यादातर रिटेल में काम करने वालों की प्राइड, रेस्पेक्ट, और जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड लोग हैं, ऐसे करीब 22,000 लोगों को ट्रेन करके रिटेल में जॉब दिलाना, या जो लड़कियां अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं उनको ट्रेन करके रिटेल में जॉब दिलाना, इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं। तो हमने सोचा कि हमने अभी तक ज्यादातर काम हमारा रिटेल में काम करने वालों के लिए है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेलर है, जो दशकों से हिंदुस्तान को दुकानदारों का देश कहा जाता है, वो जो दुकानदार है उनके लिए जी। हमने कुछ नहीं किया। तो कुछ 3 साल पहले हमने ये शुरुआत की, और जब मार्केट पे गए, पता लगाया कि क्या हो रहा है, उनकी क्या जरूरत है, तो हमने ये पाया कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बड़ी कंपनियां आ रही हैं, इंटरनेशनल बिल्कुल सही। कंपनियां आ रही हैं इस फील्ड में। किराना वाले लोग पहले डरे हुए थे क्या होगा, फिर बहुत जी। सारे बदलाव ऊपर नीचे हम सब ने देखे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखने में आया है कि कुछ भी हो जाए, आप दुनिया के किसी देश में भी देख लीजिए कि जिसको नेबरहुड स्टोर, ट्रेडिशनल स्टोर, मॉम एंड पॉप स्टोर, जिस नाम से भी कहिए, वो हर मार्केट में मजबूत है और इंडिया में भी रहने वाले हैं। लेकिन मुद्दा एक है इसमें कि हमारे किराना वाले भाइयों ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव ना के बराबर किया है। ना, बिल्कुल और सही, फिर हम सही बात। और गहराई में गए तो हमने देखा कुछ लोगों ने हिम्मत करके जो बदलाव किया है, अपने काम करने के तरीके को बदला है, क्योंकि कस्टमर बदल गया है, उसको शॉपिंग करने का तरीका बदला है, नए प्रोडक्ट्स, बिल्कुल। नई कैटेगरीज आई हैं, टेक्नोलॉजी आई, बहुत कुछ हो गया है। तो जिन्होंने बदला है, उन्होंने अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना कर लिया है। हमने कहा जी। अगर ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम ये मैसेज और ये कैपेबिलिटी या नॉलेज, नो हाउ, हेल्प सब तक क्यों ना ले जाएं, ताकि हमारे किराना वाले, उनका बिजनेस आगे बढ़े, मजबूत हो। और जिन लोगों ने ये मॉडर्नाइजेशन या अपने काम करने में बदलाव किया है, उनको बहुत सारे फायदे हुए। प्रॉफिट और सेल तो बढ़ा ही है। किराना वालों की एक समस्या होती है कि उनकी अगली जनरेशन दुकान पे गल्ले में नहीं बैठना चाहती है। नहीं बैठ पढ़ लिख पाती, के सही है, ये तो बहुत बड़ी हाँ, सच्चाई है। तो पढ़ लिख के उनको लगता है मेरे पास और भी मौके हैं, ऐसा नहीं है मुझे दुकान पे बिल्कुल। बैठना है। तो मैं हफ्ते के 7 दिन गल्ले से चिपक के बैठूं, अपने परिवार के लिए समय न निकाल पाऊं, कुछ नहीं, तो वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन बिल्कुल, जैसे जब बहुत बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन होते हैं या जो बड़े-बड़े बिज़नेस होते हैं, वो कई पुश्त तक जाते हैं और लोग उसे इंटरेस्ट से करते हैं आगे भी। लेकिन ये जो बिज़नेस है, अगर आ आग आदमी एक पीढ़ी तक कर लिया तो दूसरी पीढ़ी में जाने में बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है, और जो लोग हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे वो देखेंगे, बहुत सारी हमने किस्से कहानियां सच्चे लोगों की बताई है, जो हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़े लिखे वापस आके अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन उसको अलग तरीके से चलाते हुए आज उनके पास 4, 5, 10 स्टोर हो गए हैं और उनको गल्ले में बैठना नहीं पड़ता।
अच्छा, जो और सबसे ज्यादा डर है ये अभी आजकल के जो गांव देहातों में या छोटी बड़ी मार्केट में जो किराना स्टोर हैं, उनको सबसे ज्यादा डर रहता है कि मॉडर्न किराना स्टोर जब हम बात करते हैं तो उनको लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं या बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं, ये हो सकता है ये शहरों के लिए सिर्फ बना हो या ये स्मार्ट सिटी के लिए बना हो। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो छोटे मोटे रिटेलर हैं वो कैसे मॉडर्न में आए ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए? अरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे बहुत सारे किराना वाले उस छोटे सिटीज में आते हैं और उनके मन में ये शंका रहती है क्या किया जाए। जी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एस्पिरेशन या जो ख्वाहिश, जो तमन्ना बड़े शहरों के लोगों में है, आज छोटे के शहरों शहरों में भी है। बिल्कुल। छोटे शहरों में क्योंकि आपको इंटरनेट, टीवी, हर तरह से आदमी को एक्सपोजर मिल रहा है। पहले का जमाना नहीं है कि एक कूप मंडूक की तरह बैठे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं। आप कहीं भी छोटे सही। शहर में हो, आप ऐसे जुड़े हो। सही दूसरी बात। बात, इनकम लेवल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों में भी अच्छी इनकम वाले लोग भी हैं, मिडिल इनकम वाले भी हैं, लो इनकम वाले भी हैं। अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर एक अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है। तो बिल्कुल। उनको भी, अगर मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और जैसे शहरों में लोग अलग तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, खुद जाके सामान देख रहे हैं, परख रहे हैं, छू रहे हैं, उठा रहे हैं, उनको भी वही तमन्ना है, वो चाहिए। अगर प्रमोशन है, कोई ऑफर मिल रहा है, तो प्राइस कंपेयर करके वो भी लेने का उनकी भी ख्वाहिश है। तो कस्टमर तो तैयार है, अब सवाल है किराना वाले तैयार है कि नहीं। और ये इन्वेस्टमेंट का सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमारी अच्छा, सलाह हमेशा इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो लोग तो तैयार हैं जो नई जनरेशन है, उनको अगर नया स्टोर स्टार्ट करना है या अपने पुराने स्टोर को मॉडर्नाइजेशन में लेके जाना है, वो तो हमेशा मान लीजिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो पुरानी जनरेशन है जिनकी मान लीजिए अब से 35 से या 40 उम्र से लेके आगे तक है, उनको बड़ी दिक्कत होती है चेंज करने में। बहुत सही कहा आपने, और ये हर केस में होता है, क्योंकि किराना जी। जनरेशन से चला आने वाला बिजनेस है। तो पुरानी जनरेशन और आज की जनरेशन में ये एक कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, या जो सोच सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हर जनरेशन में होता आया है और करीब करीब हर जगह होता है। तो मैंने क्या देख पाया है कि जो लोग एक टेबल पे बैठ के एक फैसला कर पाते हैं, अपने दोनों राय रख के, और थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि पुराने लोगों की अपनी एक सोच, जो कस्टमर सर्विस को लेके और ग्राहक, जैसे बोलते हैं कि ग्राहक देवो भव, ग्राहक ही सही भगवान है, बात। वो जो हाँ। थिंकिंग है पुरानी, वो बहुत आज भी बहुत जरूरी है, और वो किराना वालों बिल्कुल। को बड़ी कंपनियों से अलग करती है। तो पुरानी पीढ़ी की वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो नई पीढ़ी में कहीं डाइल्यूट हो गई होगी, पुरानी पीढ़ी में है, तो वो तो अच्छाई है पुरानी पीढ़ी। नई पीढ़ी की अच्छाई ये है कि नई पीढ़ी को पता है कि बदलाव क्या हो रहा है, क्या चीजें बदल रही है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तरीके आ रहे हैं। तो अगर दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ और ताकत को जोड़ के साथ में काम करें, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और जहां जहां ये हुआ है, उसमें सफलता मिली है। और जी। शुरू में दिक्कत होती है, हर किसी से बात कीजिए जिन्होंने अपने स्टोर को मॉडर्नाइज किया है, शुरू में ये दिक्कत रही। तो फिर चाचा जी या पिताजी, फिर उन्होंने परमिशन दिया अच्छा, कि सबसे ठीक है। बड़ी बात ये होती है कि जो पुराने दुकानदार होते हैं या जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो उनको अभी जैसे बिल से जोड़ा है, अंदाजे ही जोड़ देते हैं, बिल बनाते हैं हाथों की। तो अभी वो जैसे कंप्यूटराइज में आने में उनको दिक्कत होती है, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है, हम कर भी नहीं पाएंगे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये जरूरी नहीं कि आप ही वो काम करें। आप किसी को जी। एम्प्लॉय करके, वो 10वीं पास भी होगा तो बिलिंग कर सकता है। बहुत आसान है, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर इतने आसान हो गए हैं कि बिल्कुल। आप स्कैन कीजिए, प्रोडक्ट पहचान लेता है, प्राइस वगैरह सब लिस्टेड रहता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको दिन के आखिर में हिसाब मिल जाता है, कितना बिका, कितना बिल बना, टोटल अमाउंट कितना आया, कैश कितना आया, सही बात। पेटीएम से या यूपीआई से कितना आया, सारा हिसाब मिल जाता है। और ये बहुत आसान है। लोग डरते हैं, लेकिन आजकल देखिए, सभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, सही बात। सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो पहले
उसका भी डर था लोगों को, सीख हाँ गए। बिल्कुल। सही बात। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि उससे जो किराना रिलेटेड वाले जो व्यवसायी हैं उनको भी थोड़ा फुर्सत मिलेगी कि कोई अगर बैठा है तो 2-3 घंटे के लिए कहीं जाना भी है, इमरजेंसी आ गई तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। अक्सर क्या होता है गांव देहातों में लोग दुकान बंद करके तब अपना काम करने जाते हैं, तो और इससे भी बहुत उनको। से जगह कोई सामाजिक कोई अवसर है, परिवार में कुछ है, लोग बहुत बार तो नहीं जा पाते, नहीं। और जाते हैं तो दुकान बंद करनी पड़ती है। और आज के जो किराना वाले हैं, वो तो हमारे बहुत सारे पार्टनर ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी दुकान को मॉडर्नाइज किया। दुकान ऑटो पायलट पे चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टाफ पूरी तरह ट्रेंड है, उनको सारी रिपोर्ट मिलती रहती है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, स्टॉक लॉस क्या है, सब पता चलता रहता है। तो अब बहुत सारे लोग जो खुद की दुकान चलाने के अलावा दूसरे किराना वालों के लिए कंसल्टेंट बन गए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं प्रोफेशनल की तरह। ऐसा भी हो गया। और जैसा मैं कह रहा था, बिल्कुल। नई अच्छा ये जनरेशन के चीज है लिए तो ये जैसे बहुत मान जरूरी लीजिए। है। जी। अब जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल हैं वहां पे सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग शॉपिंग भी ऑलरेडी करते हैं, उनको पता है कि इस ऑटो पायलट मोड पे कैसे बिजनेस चलते हैं। लेकिन अभी उनके दिमाग में ये है कि सिर्फ ये बड़े और जो बहुत पैसे वाले हैं उनके लिए बना है, हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही। और जैसा आपने पहले भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चेंज है, आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा चेंज एक साथ कर लीजिए। अभी हमारे एक भाई एमपी में कुछ दिन पहले हमसे बात कर रहे थे, उनको भी अपनी दुकान बदलनी है। अभी उनका बिजनेस बहुत छोटा है, काफी छोटा है, जगह है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें बड़ी। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप सब कुछ मत करो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो बजट आप बता रहे हो, इसी बजट को आप सही ढंग से इस्तेमाल करो, सही स्टॉक में इस्तेमाल करो, और दुकान में बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक करो, पहले आपका सेल आज से जो है 2 से 2.5 गुना इसी से बढ़ेगा। पहले वो बढ़ाओ, थोड़े पैसे कमाओ, फिर आप इन्वेस्टमेंट और कर पाओगे। तो जरूरी नहीं एक कदम में हम लंबी छलांग मारते, एक सही धीरे बात। धीरे भी आदमी बढ़ सकता है। और बहुत इसमें गुंजाइश है। अगर पूरा अच्छी खासी चलती हुई दुकान भी अगर है, अगर उसको मॉडर्नाइज किया, तो हमारी रिसर्च कहती है कि उनका सेल 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है उसी दुकान से। तो आप जरूरी बिल्कुल। 2 गुना 3 गुना की छलांग लगाओ। और जो अच्छी सबसे बड़ी समस्या है ना, जो छोटे टाउन एरिया में या विलेज एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग जो देखते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या उधारी की होती है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न में है नहीं वो पुराने जमाने वाले, हाँ भैया लिख लेना, आते हैं देते हैं फिर, तो इसी के तो इस तरीके से चल रहा है। तो उससे भी मुझे लगता है कि अगर वो मॉडर्न में आते हैं तो इससे भी उनको थोड़ा आराम मिलेगा और उनसे उनकी जो पूंजी है वो रोटेशन में आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि छोटे शहर नहीं, बड़े शहरों, मुंबई थाने जैसी जगहों हाँ में हमने देखा है कि किराना जहां पड़ोसी फोन करके सामान मंगा लेते हैं, महीने का एक बार पेमेंट करते हैं, तो लोगों ने अपनी शॉप को चेंज किया। इसका मतलब कस्टमर के लिए उन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट किए, उनकी लाइफ बेहतर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उसके बदले उन्होंने उधारी देना बंद कर दिया। तो कस्टमर को थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन बाद में लगा ठीक बिल्कुल। है ये बेनिफिट नहीं, लेकिन और बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। सही बात तो है, वही शुरू चीज में है ना। शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन जैसा आपने कहा, वो पैसा अगर आपका खाली हो जाए, तो आप अपने हाँ स्टॉक को जल्दी रोटेट करके माल ज्यादा बेच के, ज्यादा खरीद के, और वो पैसा आप लगा सकते हैं एक छोटे से कंप्यूटर में। क्योंकि आज क्या होता है, दुकानदार खरीदता क्या है, जो बिल्कुल। जो सेल्स पर्सन आके बोलता है स्कीम है, ये है, लालच पे जो भी बेच के चला जाता है। लेकिन हमको खरीदना क्या चाहिए? हम अपने लिए तो खरीद नहीं रहे हैं, अपने कस्टमर के लिए खरीद रहे हैं। अगर हमको पता हो कस्टमर क्या बिल्कुल। खरीद के ले जा रहा है, मैं खाली वही माल लेके भरूं, मेरा काम चलेगा। बस। मेरे पास 6 महीने बिल्कुल। का 4 महीने का माल रखने की क्या जरूरत है मुझे? कोई 15 दिन का जरूरत माल नहीं, सही काफी है। है। अच्छा तो अगर मान लीजिए आपसे कोई जो नया, मतलब एकदम नया कह सकते हैं कि जो व्यापार करने के लिए स्टार्ट कर रहा है किराना स्टोर, उसको एकदम दिली इच्छा है कि नहीं हम इस स्टोर को मॉडर्न, चाहे वो मिनी में खोले या बड़े में खोले, और वो आपसे हम्म। जुड़ना चाहे, तो आप किस, आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो किराना फ्रेंड्स की जो कंपनी है वो उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है उन नए लोगों को? देखिए,
खास करके जो लोग इस बिजनेस को नहीं जानते, पहली बार आ रहे हैं, तो हमारा जी तो पहला रिकमेंडेशन है, पहले इस बिजनेस को समझिए, क्योंकि अच्छा। फैसला करने से पहले आपको पता चल रही है किस चीज में घुस रहे हैं आप। तो हाँ तो सही। उसके वो समझना पहले जरूरी, हेल्प तो होगी लेकिन पहले आप खुद अपने लिए समझिए, क्योंकि आपको ही बिजनेस मैनेज करना है। तो बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास उनको हमारा किराना फ्रेंड्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें एक फीचर है किराना एकेडमी। उस एकेडमी में हमारे पास 49 वीडियो है, जिसमें एक्सपर्ट किराना को लेकर सारी चीजें बताते हैं। उसमें शुरुआत होती है, अगर आपको स्टोर खोलना है तो दुकान के लिए जगह कैसे सेलेक्ट करें, दुकान शेप साइज कैसे सेलेक्ट करें, कितना किराया दें, कितना बजट होना चाहिए, किराया को उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, कितना सेल आ सकता है आपका, उसके बाकी खर्चे क्या हैं, उसका लेआउट कैसे बनाया जाए, किस तरह का फर्नीचर लगे, किस तरह का सॉफ्टवेयर, पूरा माल की प्लानिंग कैसे करें, खरीदे कैसे, बेचे कैसे, प्रमोशन कैसे करें, पूरा स्टाफिंग सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो पहले तो हम रेकमेंड करते हैं आप उसको देखिए, समझिए उसमें क्या इन्वॉल्व है। और हम कहाँ आते हैं उसके बाद, फिर आपने वो नॉलेज तो ले ली, फिर भी बहुत सी चीजें एक्सपर्ट से होती है, जैसे कि आपके स्टोर का लेआउट बनाना, कैसे कस्टमर कहां से अंदर आएगा, कैसे सर्कुलेशन करेगा, माल जो है किस ऑर्डर में रहेगा, कैटेगरी वाइज कैसे रहना चाहिए, मेरा असॉर्टमेंट कैसा होना चाहिए, मेरे इस तरह के कस्टमर हैं उनकी ये जरूरत मैं पूरी कर रहा हूं, तो कितने ब्रांड्स रखूं, क्योंकि आज अगर आप जाएंगे मार्केट तो 10,000 आइटम मिलेंगे आपको, आप सब तो रख नहीं सकते। बिल्कुल आप 2 से 3 हजार बिल्कुल। डिपार्टमेंट का स्टोर कितना बड़ा है उसके हिसाब से रखेंगे, उसका सिलेक्शन करना, फिर उसका उसको बाइंग कैसे करना। जैसे हमने कहा कि जो सेल रिपोर्ट है पहले वो देखिए, क्या सेल हो रहा है उसी को रेप्लिश कीजिए, उसी की भरपाई कीजिए, और नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कीजिए। मतलब आपको पता होना चाहिए क्या खरीद रहे हैं, क्या बिक रहा है, क्या बिक रहा है। तो इस बिल्कुल तरह की सही है। हम जो मदद आपके स्टोर करते पे हैं सबसे ज्यादा सेल होता हो प्रोडक्ट, उसे अगर आप कोई भी दुकानदार जिसकी दुकान पे जो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट, अगर उस पे सिर्फ वो ध्यान दे तो वो डेली अच्छी इनकम करेगा। बकायदे उस प्रोडक्ट की जो जिसको झूठी रखा है, मतलब वो डेली बिक नहीं रहा है, उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है और एक्सपायर होने वाली है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं छोटे मोटे दुकानदारों को। कई बार लोग क्या कह समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचने में मेरा मार्जिन ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, जी तो मैं इसको बिल्कुल ज्यादा मार्जिन। बेचूंगा। उनको नहीं लगता, उनको नहीं पता कि इतना ही लागत, इतनी ही लागत में माल में दूसरे आइटम में लगाऊं जिसका मार्जिन परसेंटेज कम है, लेकिन 1 महीने में मैं वो 4 रोटेशन करूंगा, तो मेरा मार्जिन तो 4 गुना हो गया ना उसका। तो बिल्कुल लोग सही। उसके पीछे भागते हैं जो नहीं बिक रहा है। अरे जो कस्टमर खरीद रहा है आप उसी को सप्लाई करते रहो, आपकी लाइफ भी सुखी रहेगी और ज्यादा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इस तरह की मदद करते हैं कि स्टोर कैसे बनाएं, कैसे चलाएं। तो हमारे पास हमारे पार्टनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो कि प्रोफेशनल हेल्प देते हैं लोगों को, और स्टोर कैसे चलाना उसके बारे में मदद। अच्छा, तो एक एक सवाल और होगा जो लोग जानना चाहते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई मिनी ग्रोसरी स्टोर मॉल रिस्टार्ट करना चाह रहा है, तो अराउंड आपका आपके हिसाब से उसको कितना इन्वेस्टमेंट उसके रैक्स में और इन्वेस्टमेंट जो दूसरा होगा उसके आइटम में, मतलब जो भी उसका माल होगा, कितना हो सकता है आपके हिसाब से मिनी ग्रोसरी बिल्कुल, स्टोर में? बिल्कुल ठीक है। देखिए इसका हर एक चीज का देखा जाए तो रिटेल के इस बिजनेस में हर एक का गणित है, हर एक की मैथमेटिक्स है। ठीक है। अब ये जो स्टोर में इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो स्टोर के साइज पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपका स्टोर जिसमें कोई सिविल वर्क की जरूरत नहीं है, मतलब प्लास्टर है, फ्लोरिंग है, पेंट वेंट किया है, बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार है, लेकिन आपको शेल्फ लगाने हैं, टिल के लिए चेकआउट कैश काउंटर रखना है, साइन बोर्ड लगाना है, लाइटिंग करनी है, 1-2 कैमरास लगाने हैं सिक्योरिटी के लिए, नजर रखने के लिए, ये सब मिला के आप इसका गणित ये समझ लीजिए कि 1,250 रुपया पर स्क्वायर फुट का खर्चा दुकान बनाने में लगेगा। इसका मतलब अगर 1,000 स्क्वायर फुट है तो 12.5 लाख हो गया, और 500 स्क्वायर फुट हुआ तो करीब 6-6.5 लाख हुआ। तो इसका मैथ्स ये है, 1,250 रुपए आपका स्टोर बनने के बाद
माल जो लगता है, तो माल आप इस हिसाब से चलिए कि आपकी सेल कितनी होने वाली है। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए 500 स्क्वायर फुट की जगह बना ली, तो मोटा मोटी आपका 10 लाख तो सेल महीने का होना ही चाहिए। 500 स्क्वायर फुट का 10 लाख का अगर सेल है, तो आपको 5 लाख का स्टॉक रखना है। और वही हमारी जो कला है ये बिजनेस करने की, वहां काम आती है कि अगर हम 5 लाख का स्टॉक रख के 10 लाख का सेल कर ले, तो हमने अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात। आप 2 बार उसको आपने रोटेट कर लिया। किराना रोटी का बिजनेस में मार्जिन बहुत कम है। अगर आप मार्जिन 2 महीने का स्टॉक पे फंसा के रखेंगे और उसको बेचेंगे, तो उसमें मुनाफा कमाना बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल आप सही समझ बात। लीजिए कि 5 लाख आपको स्टॉक पे लगेगा, और जो भी वर्किंग कैपिटल आपके जो बाकी के रोटी खर्चे के लिए, तो मोटा मोटा गणित ये कहता है। बिल्कुल सही, यानी कि अगर मतलब एक नया आदमी स्टार्ट करना चाहे तो 15 लाख रुपए, अगर एक मॉडर्न किराना स्टोर में जाना चाहता है तो 15 लाख रुपए मिनिमम मान के चलते हैं हम। हाँ, और 15 लाख आप ये मान के चलिए कि अगर 600 स्क्वायर फुट का शुरू करना है, तो 15 लाख पे उसका काम हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, गणित है 1250 रुपए पर स्क्वायर फुट दुकान बनाने में, और मोटा मोटी मान के चलिए 1000 रुपए स्टॉक के लिए। तो इतने में बिल्कुल जितना आप सही। बोल रहे हैं 15 लाख में उसका 600 स्क्वायर फुट के आसपास बच जाएगा। हम्म। चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे चैनल पे अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल के दिया, ताकि जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं उनको कुछ सीखने को मिले। और साथ ही साथ जो बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अभी एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप किराना ऐप, जो किराना फ्रेंड्स का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करिए, उससे सीखिए, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मदद मिलेगी बिजनेस से रिलेटेड। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आपने हमको ये मौका दिया कि अपनी बात आपके व्यूअर्स तक पहुंचा सके। और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत से लोग फायदा उठाएंगे। और हम ये देखना चाहते हैं कि किराना में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव है, वो बड़ी तेजी से आए, किराना वाले स्ट्रांग बने, और उसके जरिए वो अपने अगली जनरेशन को जोड़े, लोकल लेवल पे नौकरियां लोगों को प्रोवाइड कर सके। सेल बढ़ेगा तो लोग आएंगे काम करने के लिए, उनको जॉब मिलेगा, नौकरियां प्रोवाइड करे, और बहुत से इसके फायदे होंगे। बिल्कुल, देखिए, अब हमारा भी और आपका उद्देश्य, हम दोनों लोगों का उद्देश्य सेम यही है कि जो लोग नए बिजनेस, इस तरीके के बिजनेस में आ रहे हैं, उनको हम जितना अपनी तरफ से हेल्प दे पाए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य यही है कि लोग जुड़े। और जो लोग ज्यादातर नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, 10,000 20,000 भी नौकरी के लिए लोग एकदम लाइन लगाए रहते हैं, वो उनको ये नहीं पता कि एक छोटे से बिजनेस को भी अगर आप टाइम देंगे तो एक समय 5 साल 6 साल में आप उसी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और 10-20 हजार आप आराम से कमा सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चलिए, हम लोगों का उद्देश्य भी सही है, और कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहें, और अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना इनकी इंक्वायरी है वो हमसे वो लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक धन्यवाद यू। सर, बहुत बहुत थैंक यू।